इस वीडियो में हम समझ लेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आरएनए 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए क्या क्या है? mRNA, tRNA एंड rRNA। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसपोर्ट आरएनए, देन राइबोसोमल आरएनए। ओके, 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में tRNA के बारे में ज़्यादा देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। tRNA को हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, tRNA हमारा क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए में हमारा कंसिस्ट ऑफ 75 to 90% ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड कंप्राइज ऑफ 15% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। टोटल सेलुलर आरएनए का 15% ये कंप्राइज करता है। इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता है। ओके, अमीनो एसिड इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में इसका ये 4 आर्म्स होता है। ये 4 आर्म्स में एक आर्म से अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, देन DHU आर्म, देन एंटीकोडन आर्म, देन T आर्म। तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड। DHU आर्म डाइहाइड्रोयूरासिल में होता है लूप। इसमें क्या करता है? दिस लूप इज क्रूशियल फॉर आरएनए tRNA recognition by enzyme involved in amino acid attachment and also ribosome binding। देन एंटीकोडन आर्म जो होता है, एंटीकोडन आर्म जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एंटीकोडन आर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ऑफ tRNA मॉलिक्यूल, ये स्पेसिफिसिटी होता है। देन T आर्म जो होता है यहाँ पे T5C आर्म जो होता है, ये T5C आर्म क्या होता है? ये T5C आर्म जो होता है ये which is important for tRNA recognition interaction with ribosomal during translation। ट्रांसलेशन में ये रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत होता है एंड ओवरऑल एल शेप ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल, ये कंट्रीब्यूट करता है एल शेप के लिए। देन एक्स्ट्रा आर्म भी एक होता है, इसमें भी 3 to 5 बेस पेयर के साथ एक्स्ट्रा आर्म भी रहता है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस में क्या होता है? ये 4 फंक्शन है इसका। तो 4 फंक्शन क्या क्या है देख लेते हैं। कैरिंग अमीनो एसिड, tRNA मॉलिक्यूल कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ mRNA कोडन, यहाँ tRNA एंटीकोडन सीक्वेंस कम्प्लीमेंटरी टू ए स्पेसिफिक mRNA कोडन होता है। ट्रांसलेशन भी करता है ये tRNA मॉलिक्यूल बाइंड टू राइबोसोम ब्रिंगिंग करेक्ट अमीनो एसिड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। Okay, then protein synthesis, this process facilitate tRNA ensure that correct amino acid added in right order to produce the desired protein। ओके, ये था उसका फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में और 2 RNA को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।